नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक इस समय हमारे साथ दीपक हुड्डा हैं और प्राइम से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और साथ में ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और उनसे बात करते हैं। दीपक जी, जिस तरह से बीजेपी ने पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा जताया, खिलाड़ी को मौका दिया। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मौका देती है। हमारे जैसे गरीब गरीब परिवार में बच्चा आगे बढ़ा मौका देती है ताकि हम समाज की सेवा कर सकें। मैं पूरी तरह से इसलिए आश्वस्त हूँ कि महमल का जो यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं वो काफ़ी बड़े भ्रष्टाचारी रहे हैं। इस महमल्के ने तो काफ़ी समय से ये महम हल्के की जनता आवाज़ मार रही है कि इनको यहाँ से हटाओ। हम लोग फूल का इंतजार कर रहे हैं और जनता का सेवा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे ऊपर पिछले 7-8 महीने से मैं लगातार अपना खेल छोड़ के जनता के बीच रहा है, सेवा कर रहा हूँ, खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिताएं करा रहा हूँ, दिन रात बड़े बुजुर्गों के बीच रह रहा हूँ। तो मुझे तो पूरा आश्वासन है, 200% मैं कह सकता हूँ कि इस बार कमल खिलेगा और ये रिकॉर्ड बनेगा। ये कैसे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि दीपक हुड्डा कमजोर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है? जब ये कबड्डी में कमजोर नहीं तो यहाँ कैसे कमजोर हो सकता है? एक बात बताओ, देश का कप्तान रह लिया, मैं अर्जुन वाली खिलाड़ी हूँ और भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कमजोर कैंडिडेट तो उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, यहाँ मुख्यमंत्री सैनी साहब बनने जा रहे हैं। इतने साल में कमल खिलने जा रहा है। विपक्ष का काम होता है कुछ ना कुछ बरगड़ाने का, नहीं तो विपक्ष किस चीज का हुआ? वो अपनी तरफ से कुछ बातें छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो। कांग्रेस से मुकाबला है आपका और यहाँ से निर्दलीय विधायक है, 2 बार यहाँ से, 1 बार विधायक भी बन चुके हैं, दूसरी बार फिर वो ताल ठोक दी है। वो कह रहे हैं कि जो महम में 10 साल की जो सत्ता रही है बीजेपी की, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी की सत्ता में तो रहनी नहीं थी। सत्ता पहले बड़े भ्रष्टाचारी की थी, फिर निर्दलीय बना दिया जनता ने। क्योंकि इतने दुखी थे, मैं सोचा कि मैं काम करेगा, उसने जनता और घनी दुखी कर दी। पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, नाली नहीं, पानी की निकासी नहीं। आप पता करो, जनता बीच में जाके दुखी तो इन हो रहे हैं जो आप पूंजीपति बच्चे हैं ना, जिन दादागिरी के ऑफिस खोल रखे, इन तो दुखी हैं। जब बताओ गरीब घर का बालक होता रहा है बीच में। बिल्कुल धनखड़ साहब, जिस तरह से बीजेपी ने तीसरी बार जो सरकार बनाने की दावा कर रही है, क्या लगता है जिस तरह से वो कांग्रेस भी ये कह रही है कि इस बार जिस 10 साल का सत्ता रही है बीजेपी ने, किसी का वर्ग के लिए काम नहीं है, किसान, मजदूर, कर्मचारी सब परेशान है। देखिए, कांग्रेस की तो हालत ये है कि 152 डी जाते हैं, विकास को नकारते हैं। दीपेंद्र बादली में फार्म भराने आता है और विकास को नकारता है। इनके बापू के टाइम में तो जजर फार्म भरे जाया करते, बादली क्यों आए? हुड्डा साहब भी सांपला गए होंगे, सांपला क्यों गए? ओम प्रकाश धनखड़ ने एसडीएम बिठाया था सांपला में दी, हर बादली में दी। केएमपी से जाते हैं, विकास को नकारते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से जाते हैं, विकास को नकारते हैं। जो हो रहा पहचान उन्होंने भी नाटे उसका कोई एक रहे। रोहतक में ये ऊपरी मार्ग, ऊपर वाली रेल इन्हें दिखाई थी कदे? ये हमने करके दिखाई है। इस तरह का विकास जो है पिछले 10 वर्षों में हुआ है इस इलाके में, शानदार विकास है। विकास से कोई आंख मूछ ले तो फिर उसका कोई कांग्रेस तो हिसाब मांग रही है आपके 10 साल। हिसाब दे दो, 2.5 रुपये चेकाया करते। मैं दिखाया करता किसान मोर्चा 10 के नाते रहा, आप उसने टीवी पे दिखाया करते। हमारे टाइम में आया कोई 2.5 रुपये चेक, 12,000 करोड़ रुपए मुआवजा मिल चुका है, किसानों के खाते में जा चुका है। 8,000 करोड़ फसल बीमा का, 4,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड। आ जाओ दोनों बाबू बेटा आके बता दें, 1,000 करोड़ रुपए भी जो है वो नहीं दे पाए थे 10 साल में, और हमने 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए। हिसाब ले लो। किसान सम्मान निधि थी कांग्रेस के टाइम में, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम थे। उसने हुड्डा कमेटी की अपनी रिपोर्ट पैरों तले दाबे बैठे रहे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। एक पैर उनका, एक पैर उनका, ऐसे रखी हुई थी रिपोर्ट। जो है भाई साहब जो है अपनी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए थे। तो ये सब ने बेरा है। ये कितना विकास इन्होंने कराया था उसमें 10 वर्षों में। तो ये जो है सरकार बनाने के लिए ऐसे कुछ बयानबाजी करते हैं, इससे फालतू कोई सोता है नहीं। हिसाब देखोगे तो क्लियर कट मैंने बता दिया कौन से क्षेत्र का हिसाब पूछना है और बता दूंगा। जो है हजारों एकड़ जमीन एक उद्योगपति को दिला दी। पता क्या कहा था? सब ने एक रिहायशी मकान दिलाऊंगा, सब ने एक रिहायशी प्लाट दिलाऊंगा और सब ने एक कॉमर्शियल दिलाऊंगा। ये बट ढूंढते हांडे हैं कि कित गया है। और जितने में किला लिया था ना उतने गज जगह आती है। 22 लाख का किला लिया तो 22 तक गज जगह आती है। ये है इनका करोड़ काम।
लोग ढूंढे हैं। तो किसानों से जो नाराजगी थे वो जो लोकसभा में देखने को मिली, क्या विधानसभा में वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की नहीं, जाएगी? किसान तो सारे खुश है बीजेपी से। किसान संगठनों के कुछ साथी, वो भी सारे नहीं, कुछ साथी हैं जो जिनको लगता है कि वो उनकी कुछ बातें, लेकिन जहाँ से उठ के आते हैं वहाँ सारी फसलें खरीदी जाती हैं। पंजाब में बुझ जो एक भाई सारी फसल खरीद रहे हैं, वहाँ से चाल कर अड़ाओ हरियाणा में, वहाँ बुझ हो वही जो फसल बीमा का यहाँ पैसा मिला है पंजाब में मिला, करी उन्होंने कार्रवाई, लागू ही नहीं कराया था पहले। तो ये जो बातें है ना, वहाँ भावांतर भरपाई है क्या? भगदड़ जिस तरह मची, उठे भावांतर भरपाई है क्या? तुसी पूछो ना। बीजेपी में जो भगदड़ मची है उसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि इसके बाद एक जिस तरह भगदड़ नहीं है, सारे कुणबा जो है गेट चलता है। कुछ लोगों को उस समय थोड़ी सी तकलीफ जब टिकट कटती है तो होती है, रणनीति तो नहीं है बीजेपी की, और सबको संभाल लेंगे। बीजेपी की रणनीति नहीं है कि भाई जिस तरह जहाँ कमजोर है वहाँ निर्दलीय खड़े कर दे, फिर वो वोट हासिल कर लेंगे। सबको संभाल लेंगे, रणनीति जो है वो बताई थोड़ी जाती है, सबको संभाल लेंगे। ये थे ओम प्रकाश धनखड़ जो आज दीपक हुड्डा का नॉमिनेशन करवाने के लिए महम में पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह तीसरी बार भी सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुनील।